नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 और 8 अगस्त 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग बनेंगे, क्या अशुभ योग बनेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 7 अगस्त 2025 की। तो दिन जो है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का रहेगा। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:56 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम को 5:56 पर होगा। सूर्य इस दौरान कर्क राशि में रहेंगे। वहीं पर बात करूँ चंद्रमा की, तो यह धनु राशि में रहेंगे। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जो कि दोपहर में 2:02 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिन में 2:30 बजे समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन विश्वकुंभ नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12:06 से लेकर के 12:58 तक रहेगा इस दिन का शुभ समय। वहीं पर इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो दोपहर में 2:10 से लेकर के 3:49 तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 8 अगस्त 2025 की। तो जो दिन है वह शुक्रवार का है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:56 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम 6:41 पर होगा। सूर्य इस दौरान कर्क राशि में ही रहेंगे। वहीं पर बात करूँ चंद्रमा की, तो यह मकर राशि में रहेंगे। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जो दोपहर में 2:29 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से श्रावण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर में 2:13 पर समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन आयुष्मान नामक योग बनेगा। वहीं पर इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12:05 से लेकर के 12:57 तक इस दिन का शुभ समय रहने वाला है। इस दिन के राहु काल की बात करूं तो इस दिन का जो राहु काल है सुबह 10:53 से शुरू हो जाएगा और 12:31 दोपहर में जाकर के समाप्त हो जाएगा। राहु काल में कोई भी शुभ काम जो है नहीं करना चाहिए, उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती है। तो यह तो रही इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए 7 अगस्त में जो चंद्रमा की स्थिति है वह आपके 12वें भाव में है और इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जिसकी वजह से इस दिन देखा जाए तो आपके करियर क्षेत्र के हिसाब से आपको अपने करियर क्षेत्र में अच्छा माहौल मिलेगा। इस दिन स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। इस दिन आप एकांत में रहना पसंद करेंगे। वहीं पर देखा जाए तो आपके करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यवसाय वर्ग के हिसाब से बात करूँ तो व्यवसाय में आपको अच्छा खासा धन लाभ होने वाला है। इस दिन गुप्त शत्रु आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, हालांकि इन शत्रुओं से आप अपनी सूझबूझ से बाहर निकल पाएंगे, शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। इस दिन देखा जाए तो आप किसी नए कार्य की करने की योजना बना सकते हैं। यह दिन जो है मानसिक तौर पर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि इस दिन आपके खर्चों में वृद्धि होगी। देखिए 12वें भाव में चंद्रमा रहेंगे। 12वां भाव जो होता है वो व्यय का भाव माना जाता है। व्यय भाव में चंद्रमा के होने की वजह से इस दिन पैसा व्यक्ति के पास टिक नहीं सकता है। इस दिन आपके खर्चों में ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी। अनावश्यक रूप से आपके खर्च बढ़े रहेंगे, इसलिए खर्चों पर जरूर रूप से नियंत्रण रखिएगा, वरना आप बेवजह को मानसिक तनाव का शिकार भी होंगे और साथ में कर्ज की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दिन आपके लिए क्रोध करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अगर आप क्रोध करते हैं तो आपका किसी न किसी के साथ पूरी तरह से वाद विवाद हो सकता है, किसी के साथ रिश्ते पूर्ण रूप से खराब हो सकते हैं। इस दिन यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इस दिन मानसिक तौर पर आपका मन अशांत रहने की वजह से कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो परिणाम है आपके उतने मन मुताबिक देखने को नहीं मिलेंगे जितने की आपने कामना की होगी। वहीं पर बात करूं यदि शेयर मार्केट के हिसाब से तो देखिए मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए 7 अगस्त का जो दिन है वह शेयर मार्केट के हिसाब से ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए इस दिन आपको शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करने से बचना चाहिए। अदरवाइज देखा जाए तो यह दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, ना बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा ना बहुत ज़्यादा खराब रहने वाला है। अब बात करते हैं 8 अगस्त 2025 की। तो देखिए 8 अगस्त के दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वो मकर राशि में रहेगी, यानी आपके लग्न भाव में रहेगी और इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए आपके लिए मकर जो राशि के लोग हैं आपके लिए चंद्रमा जो है मन के कारक होते हैं, इसलिए इस समय
चंद्रमा का आपके लग्न भाव में होने से मानसिक तौर पर आप मजबूत बनेंगे। सामाजिक तौर पर आपके कार्यों में सक्रियता आएगी। सामाजिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। इस दिन आप अपनी बुद्धि का, धैर्य का प्रयोग करके अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं पर इस दिन देखा जाए तो धन और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य पूरा हो सकता है। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। जीवन में अच्छी सफलता इस दिन देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं व्यवसायी वर्ग को अपने व्यवसाय में मन मुताबिक धन की प्राप्ति होगी। इस दिन आपका मन बेहद शांत रहेगा। इस दिन आप घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। अगर माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान है तो इस दिन माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी इश्यू होगा उससे आपको राहत मिलेगी। हालांकि अगर जीवन साथी के हिसाब से बात करूं तो देखिए, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी हो सकती है जिसकी वजह से मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस दिन आपको जीवन साथी से बहस करने से बचना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो इस दिन आपको गुप्त रोग या फिर मूत्र संबंधी कोई समस्या फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हेल्थ को लेकर आपको सजग रहना पड़ेगा। यह जो दिन है कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर आपको लाभ देगा, आर्थिक तौर पर आपको लाभ देगा, लेकिन मानसिक तौर पर आपको बड़ा तनाव देगा। इसलिए तनाव से निपटने के लिए आप ध्यान, योग, मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। यह जो दिन है कहीं ना कहीं आपके कार्यों के लिए उत्तम है, लेकिन इस दिन आपको हर कार्य में सफल होने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। चंद्रमा लग्न भाव में रहेंगे तो यहाँ पर आपके कार्यों का जो सिलसिला है वो आपके जीवन में बढ़ने वाला है। आपके ऊपर कार्य का प्रेशर बढ़ने वाला है। इस दिन यदि शेयर मार्केट के हिसाब से बात करूँ तो शेयर मार्केट में आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। वहीं पर यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मेहनत के हिसाब से आपके मन मुताबिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में आपको बहुत शानदार कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको कंपटीशन देने वाले बहुत सारे नए लोग खड़े रहेंगे जिनकी वजह से थोड़ा सा आप मानसिक तौर पर कमजोर हो सकते हैं। हालांकि अपने आप को कमजोर मत होने दीजिएगा। मानसिक तौर पर आपकी कमजोरी जो है आपका हार का सबब बन सकती है। यह दिन है आपको सफल बनाने वाला है। थोड़ी सी चुनौतियों के साथ रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी सफलता को हाथ लगाएगा। इस दिन पारिवारिक जीवन के हिसाब से मैं बात करूँ तो पारिवारिक जीवन उत्तम रहने वाला है। विशेष रूप से कोई निगेटिव परिणाम इस दिन देखने को नहीं मिलने वाला है। इन 2 दिनों में वैसे देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से किसी भी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र चरण परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही दिनों में सिर्फ चंद्रमा का ही राशि परिवर्तन होगा। और जो चंद्रमा की स्थिति है वो 7 तारीख में आपको मानसिक तनाव दे रही है, वही 8 तारीख में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस कराने वाली है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपके लिए दैनिक राशिफल जो है मिले जुले परिणामों के साथ रहेंगे। विशेष रूप से कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है, लेकिन हाँ, हेल्थ को लेकर सजग रहना होगा, धैर्य रखना होगा, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, तो आपको निश्चित तौर पर सभी कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इन 2 दिनों को और भी ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए इन 2 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए, दोनों ही दिन में आर्थिक तौर पर आपको लाभ होने वाला है, यानी कि धन के नए रास्ते आपके जीवन में तैयार होने वाले हैं। ऐसे में भगवान शिव पर जल अभिषेक करें, शिव जी पर काले तिल अर्पित करें और थोड़ा सा इत्र अपने ऊपर लगाएं। भगवान शिव पर भी इत्र जरूर रूप से अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में शनि जो है प्रसन्न होंगे, मंगल प्रसन्न होंगे और इन दोनों के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करते हो कि जो भी मकर राशि के जातक है उनका 7 और 8 अगस्त 2025 का दिन उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।